अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री का लेक्चर और मैं हूं आपका टीचर अहमद और आपको मैं ताज़ा तरीन एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि एवोगाड्रो नंबर क्या होते हैं और एक एवोगाड्रो नंबर जो होती हैं उनकी डिटेल क्या होती है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और फॉलो कर दें ताकि हमारी तमाम की तमाम वीडियो आप दोस्तों तक वक्त के साथ साथ पहुँचती रहे। सबसे पहले देखेंगे एवोगाड्रो नंबर क्या होते हैं। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। ठीक है, इससे पहले हमने मिक्सचर को देखा, कंपाउंड को देखा, एलिमेंट को देखा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगाड्रो नंबर, यानी एवोगाड्रो नंबर क्या होते हैं और एवोगाड्रो नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है, अ केमिस्ट डील विद द सब्सटेंस विच आर कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। ये कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है जो सब्सटेंस है वो छोटे से छोटे नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर क्या बनाते हैं, सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द केमिस्ट टू काउंट दिस पार्टिकल, यानी ये कि जो सब्सटेंस है वो हमारे पास बनते हैं छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर क्या बनाते हैं, एक सब्सटेंस मिला बनते हैं। ठीक है, अभी इस सब्सटेंस जो सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो मिलकर सब्सटेंस बनाते हैं। अभी इन पार्टिकल को कैलकुलेट करना, इन पार्टिकल को काउंट करना, इन पार्टिकल को गिनना साइंसदानों के लिए क्या था, मुश्किल था। तो इसलिए इन्होंने एवोगाड्रो नंबर का क्या लाया, कंसेप्ट लाया। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ एवोगाड्रो हेल्प इन द काउंटिंग ऑफ दीज पार्टिकल प्रेजेंट इन द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेन मेरे पास छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बने। अभी इस चीज़ के छोटे छोटे पुर्जे उनको काउंट करना, उनको किस तरह काउंट करना, उसकी ज़रूरत हमें किसने लाई, एवोगाड्रो नंबर ने लाई। इस एवोगाड्रो नंबर की वजह से हम किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो इस वजह से एवोगाड्रो नंबर की हमें क्या ही ज़रूरत पेश है। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन। यानी कहते हैं एवोगाड्रो नंबर की मदद से हम किसी भी एटम के अंदर जो पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल के अंदर पार्टिकल हैं और आयन के अंदर पार्टिकल हैं। एटम, मॉलिक्यूल और आयन के अंदर, आयन कहते हैं कि कोई भी एटम है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या गेन करे, उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आए, यानी कैटायन आयन पॉजिटिव चायन, जो एनायन जो होते जो नेगेटिव आयन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आयन की क्या डिफिनेशन, इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एंड इज न्यूमेरिकल इक्वल टू। ठीक है, यानी ये कि एवोगाड्रो नंबर का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी एटम के अंदर जो पार्टिकल हैं उसकी पार्टिकल, मॉलिक्यूल के अंदर जो पार्टिकल हैं, आयन के अंदर जो पार्टिकल है उसे एक वैल्यू दे देते हैं, उसे एक न्यूमेरिकली वैल्यू दे देते हैं, उसे एक मैथमेटिकली वैल्यू दे देते हैं जो हमारे पास बराबर है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये एवोगाड्रो नंबर है, ये एक मैथमेटिकली वैल्यू जो हम किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड को दे देते हैं। तो इसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये एवोगाड्रो नंबर के बारे में। एवोगाड्रो नंबर की हमें ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि जो सब्सटेंस है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने थे। इन पार्टिकल को कैलकुलेट करना, इन पार्टिकल को मालूम करने के लिए हमें एवोगाड्रो नंबर की तरफ जाना होता है। ठीक है, तो ये थी इसकी बात। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं द नंबर वाज डिटरमाइन दीज नंबर वाज डिटरमाइन बाय एन इटालियन साइंटिस्ट एमिडो एवोगाड्रो। यानी ये कि इसी तरह जिस तरह जो न्यूटन थे उसने लॉज पेश किए, लॉ पेश करने के बाद पहला लॉ पेश किया, दूसरा लॉ पेश किया और तीसरा लॉ पेश किया। इसी तरह एक साइंटिस्ट था, उसने बल्ब क्या कर लिया, ईजाद कर लिया और बल्ब के नाम से अपना नाम लिख रही है। इस तरह फ़िज़िक्स के अंदर जो हमारे पास आइंस्टाइन है उसने बहुत सारी फ़िज़िक्स की थ्योरियाँ पेश की और फादर ऑफ फिज़िक्स क्या किसे कहलाते हैं, आइंस्टाइन को। इसी तरह एमिडो एवोगाड्रो, एमिडो इसका नाम था, इस पर्सन का नाम था, इटालियन साइंटिस्ट था, इसका नाम था एमिडो एवोगाड्रो। और इसने एक चीज़ दरियाफ्त की, एक चीज़ देखी, जैसे एवोगाड्रो नंबर के नाम से रिप्रेजेंट कर दिए। इसे हम NA से रिप्रेजेंट करते हैं, NA से मुराद है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, इस साइंटिस्ट ने अपने नाम को याद दिलाने के लिए इसे एमिडो एवोगाड्रो के नाम से क्या किया, याद किया। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर से मुराद है कि 1.0 ग्राम ऑफ 1 मोल के बराबर होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास
1.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल। 1.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होते हैं? 1 मोल के बराबर होते हैं। और 1 मोल हमारे पास कितने के बराबर होते हैं? 1 मोल के अंदर जितने पार्टिकल होते हैं 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। ठीक है, ये 1 मोल के बराबर होते हैं। इस तरह 12 ग्राम हमारे पास कार्बन है। 12 ग्राम किसके बराबर होते हैं? मोल के बराबर होते हैं। और मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं? यानी यही होते हैं एवोगाड्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसी तरह 1 ग्राम ऑफ वाटर है। 1 ग्राम वाटर हमारे पास 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल वाटर। ठीक है, इसी तरह 58.5 ग्राम ऑफ NaCl हमारे पास बराबर 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये इसके क्या है? पार्टिकल है। इसके अंदर इतने पार्टिकल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो न्यू है वो हम मोल की तरफ जाएंगे। वो मोल के उस मोल को ज़रा क्या करते हैं देख लेते हैं। ठीक है, वी यूज़ डिफरेंट यूनिट इन आवर डेली लाइफ। यानी ये कहते हैं कि हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट मकदारों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। डेट वी कैन काउंट देम ईज़िली। तो इनको काउंट करना हमारे लिए, इनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। हाउ डू वी कैन काउंट शूज़, जिस तरह हम जो हाउ डू वी काउंट शूज़, जिस तरह हम जूते हैं, इन जूतों को गिनते हैं, इन जूतों को काउंट करते हैं। शूज़ केम इन पेयर, तो हमारे पास जो शूज़ हैं वो जोड़ों की फॉर्म में मौजूद हों। सो वी वुड मोस्ट लाइकली काउंट देम बाय पेयर रादर देन इंडिविजुअल शूज़। ठीक है, ये कहता है कि इसमें कहते हैं कि मोल की ज़रूरत हमारे पास इसलिए पेश आई, जिस तरह हमारे घर के अंदर शूज़ होते हैं, उन शूज़ को हम पेयर की फॉर्म में क्या करते हैं? काउंट कर लेते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जो पेयर की फॉर्म में मौजूद नहीं होते, तो फिर इनको काउंट करना हमारे लिए क्या होते हैं? मुश्किल होते हैं। इंडिविजुअल के शूज़ को काउंट करना हमारे पास मुश्किल होते हैं। इसीलिए जिस तरह हमारे पास एग, अंडे या बनाना, इनको हम डोज़न में कैलकुलेट करते हैं, डोज़न में यानी दर्जन में कैलकुलेट करते हैं, दर्जन में इनको गिनते हैं। तो इसी तरह किसी भी मोल को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी मोल को शो करने के लिए, किसी भी मोल को अच्छा समझने के लिए हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? मोल में, किसी भी ग्राम को। ठीक है, और मोल को रिप्रेजेंट हम किस में करते हैं? एवोगाड्रो नंबर में करते हैं, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल भी आ जाते हैं और उस पार्टिकल को तो इन मोल को रिप्रेजेंट करना, इन मोल को शो करना हमारे लिए क्या हो जाते हैं? मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास किसकी ज़रूरत है? हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? मोल की ज़रूरत है। यानी मोल के ज़रिए हम किसी भी चीज़ की जो डोज़न में जो बनाने हैं उनको कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और इस मोल के अंदर हमारे पास कितने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनको हम एवोगाड्रो नंबर में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उनमें को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? एवोगाड्रो नंबर में क्या करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं इस मोल की किसकी तरफ? डिफिनेशन की तरफ। अ मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगाड्रो नंबर। यानी है कि किसी भी मोल के अंदर जो मास हम कैलकुलेट करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करते हैं, वो मास हमारे पास पार्टिकल की फॉर्म में मौजूद हो, तो उसको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं जो हमारे पास एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, जिसको हम कहते हैं 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय MOL एट फॉर्म लिंक। यानी मोल को रिप्रेजेंट करना, मोल को हम सिंबल से शो करते हैं। एट फॉर्म अ लिंक बिटवीन मास ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। इस जो मोल है इसका लिंक है, इसका लिंक जो है, इसका एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है बिटवीन मास के साथ, सब्सटेंस के साथ, उसके जो पार्टिकल हैं उनके साथ इसके क्या लिंक जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ कार्बन यानी कोई भी एटम है यानी कार्बन है, उसका एटॉमिक मास क्या हमारे पास 12 है। अभी इसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस इन ग्राम 12 ग्राम, और 12 ग्राम हमारे पास मैं कह चूँ कि 1 मोल के बराबर होते हैं। इसी तरह 18 ग्राम हमारे पास क्या है? वाटर है, वो 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर है। ठीक है, इसी तरह 98 ग्राम हमारे पास 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर है। इसी तरह NaCl हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के बराबर है। ठीक है, इसी तरह हम किसी भी ग्राम एटॉमिक मास को देखते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास वो मास जो किसी भी एटम का हो, उस मास को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास करते हैं। इस मास को हम मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं? जब 2 एटम आपस में कंबाइन हो, उस मास को हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और ग्राम फार्मूला मास कहते हैं किसी भी एटम को फार्मूले से रिप्रेजेंट करने को फार्मूला मास कहते हैं। ठीक है,
इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास से करें व्हेन द रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम। किसी भी रिलेटिव एटॉमिक मास को हम जब एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, उसे हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, क्या कौन सा मास? ग्राम एटॉमिक मास। अब इसके बाद ग्राम मॉलिक्यूलर मास कौन से? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, किसी भी मॉलिक्यूल को जब हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, उसको हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह वाटर, इसको जब हम 1 ग्राम के अंदर हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। फिर ग्राम फार्मूला मास, किसी भी एटम होते हैं, इन एटम के बहुत सारे क्या होते हैं फार्मूले होते हैं। जिस तरह हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इस सोडियम क्लोराइड के फार्मूले के NaCl। अब इस NaCl को हम जब ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम में शो करेंगे, इसको हम कहेंगे ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, इस तरह कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड का हमारे पास फार्मूला के CaCl2। इस CaCl2 को जब हम ग्राम में शो करेंगे, इस मास को यानी फार्मूले की वजह से हम कर रहे हैं ना ग्राम फार्मूला मास। तो ये था हमारा टॉपिक इस चीज़ के बारे में, मोल के बारे में और ग्राम के बारे में। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।